Hey, what's up guys? Welcome back to most awaited video। ये सबका इच्छा रहता है कि जो नीट में जो क्वेश्चन आया है, जो नीट एग्ज़ाम में, तो वो एनसीईआरटी से कहाँ से आया है। तो इस बार भी नीट में मतलब सारे के सारे मतलब मैं शायद बोलूँगा 5 क्वेश्चन छोड़कर मैं निकल नहीं पाया वो 5 क्वेश्चन। अगर हो भी सकता है एनसीईआरटी के अंदर, पर मैं निकल नहीं पाया। अगर मिलेगा तो मैं बाद में वो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो उसको छोड़कर जो जितना सारा क्वेश्चन है वो मैं आपको एनसीईआरटी से कौन सा पैराग्राफ से है और कौन सा पेज नंबर से है मैं आपको वो बोलने जा रहा हूँ। मेरा पास जो क्वेश्चन पेपर है उसका कोड है T4 और है उनका टी फोर है और इनका नाम है LOBHA। तो क्वेश्चन तो सब में सही आया है, सिर्फ नंबर का हेरफेर और ऑप्शन का शायद हेरफेर हो सकता है। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ आप ज़रूर ये वीडियो देखिए और आपका आप इसमें कमेंट कीजिए जो आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ और आपने आप बताइए आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ और कितना स्कोर आ रहा है। और ये देखिए मेरा पास जो क्वेश्चन है, मैंने तो बोला ये T4 का क्वेश्चन है LOBHA का। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये आप देखिए 101 जो क्वेश्चन है बोटानी के सेक्शन है, बायोलॉजी का बोटानी पार्ट है। और इसमें क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का पेज नंबर 230 से 11 एनसीईआरटी है, 11th एनसीईआरटी से। आप अगर 230 पेज नंबर पर जाएंगे तो लास्ट के पहले मतलब लास्ट के पहले पैराग्राफ में आपको उधर मिल जाएगा ये क्वेश्चन। लेस देन 7% उधर लिखा हुआ है, पर उसमें 7% ऐसे, लेकिन उसमें AC मतलब स्पेलिंग करके लिखा हुआ है 7%। उसके बाद 102 नंबर क्वेश्चन में अगर अपने इन ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन एंड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट अटैक ड्यू टू। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको एक 11 क्लास का जो एनसीईआरटी है उसमें 96 नंबर जो पेज है उसमें मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप आते हो तो 103 नंबर क्वेश्चन जो है गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज इन प्लांट टू। ये जो आपको है ये आपको 11th एनसीईआरटी में 250 नंबर पेज में मिल जाएगा। 250 नंबर पेज में जो सेकेंड पैराग्राफ है उसमें आपको ये दिख जाएगा। और फिर इसके बाद 104 नंबर क्वेश्चन है द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइजेस। ये आपको मिल जाएगा 168 एनसीईआरटी क्लास 11 का मियोसिस वन का प्रोफेज 1 का सेकेंड पैराग्राफ में। इसमें क्या किधर मिल जाएगा, सेकेंड पैराग्राफ में आपको ये मिल जाएगा। और उसके बाद अगर 105 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज एक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डायडल्फा स्टेमेंस। ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 74 क्लास 11 एनसीईआरटी लास्ट पैराग्राफ पे। 106 नंबर क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्टली मैच। ये जो क्वेश्चन है ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी का पेज नंबर 33 पे, टेबल नंबर 3.1 पे। कौन सा एनसीईआरटी, क्लास 11 का एनसीईआरटी का। इसके बाद अगर हम आते हैं तो गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, मेंडल स्टडीड 7 पेयर्स ऑफ contrasting traits in pea plant and proposed the laws of inheritance. Statement 2, 7 characters examined by Mendel in his experiment on pea plants were seed shape and color, flower color, pod shape and color, flower position and stem height. In the light of the above statements, choose the correct answer from the option given below. ये तो फोर्थ ऑप्शन होगा, बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। इसमें जो क्वेश्चन आया है ये आया है पेज नंबर 70 से, क्लास 12 एनसीईआरटी का पेज नंबर 70, फिगर नंबर 5.1 एंड टेबल नंबर 5.1 से। ये आप टेबल और फिगर में आपको मेंशन किया है, नीचे दोनों का नीचे मेंशन किया है, आप उससे मिल जाएगा। फिर इसके बाद 108 नंबर का है जो क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी सिंथेसिस थ्रू द केमियोस्मोसिस। इट इन्वॉल्व्स। ये जो क्वेश्चन है ये आया है 214 नंबर, पेज नंबर 214 214
क्लास 11th एनसीईआरटी के इसमें लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें आपको ये मिल जाएगा। इसमें B, C जो लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आता है मैच जो दिया हुआ है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 के मैच करने के लिए बोला गया है। इसमें बोला गया है लिस्ट 1 पे मैंगानीज, मैग्नीशियम, बोरोन, आयरन। इसमें कौन सा क्या होगा? इसमें पहले दिया हुआ है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम कैटालिस्ट रिक्वायर्ड फॉर पॉलन जर्मिनेशन, एक्टिविटीज एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन, एक्टिवेट्स एंजाइम्स फॉर रेस्पिरेशन, फंक्शन इन स्प्लिटिंग ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसमें जो क्वेश्चन है ये पहला नंबर डी के साथ D1 होगा, ए होगा 4, बी होगा 3, सी होगा 2। ये जो क्वेश्चन है ये आपको मिल जाएगा 11th एनसीईआरटी का 197 एंड 190 पेज में। फिर इसके बाद हम आते हैं जो आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ट थ्रॉन्स। इसके बाद आपको मिल जाएगा जो क्वेश्चन है द आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंटेड हार्ट थॉर्न्स इन सिट्रस एंड बोगनविलिया। बी नंबर लिखा हुआ है एक्सिलरी बर्ड्स फॉर्म सिलेंडर एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंड्रिल्स इन कुकुम्बर एंड पम्पकिन। सी नंबर है स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लेशी इन ओपनशिया एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव्स। फोर्थ नंबर है मतलब डी ऑप्शन है राइजोफोरा शोज वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग रूट्स दैट हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। और 5 नंबर ऑप्शन है सर्वेरियली ग्रोइंग स्टेम्स इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ये जो पहला का जो ऑप्शन है उसमें लीफलेट्स नहीं होगा, उसमें एक्सिलरी बर्ड्स होगा शायद। और ये जो क्वेश्चन है आपको किधर मिलेगा 11th एनसीईआरटी का 67, 68, 69 लास्ट पैराग्राफ ये आपको मिल जाएगा, उधर ही आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम चले जाते हैं ये क्वेश्चन पर 100 टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी फाउंड इन। तो ये होगा इसका आंसर होगा ग्रास हॉपर। फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन पेज नंबर है 86 और एनसीईआरटी बुक 12। तब 112 नंबर क्वेश्चन जो है 112 तब रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वास्कुलर बंडल्स इन रूट्स जाइलेम। ये पहला जो ऑप्शन है इन रूट्स जाइलेम एंड फ्लोएम इन ए वास्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन एन ऑल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडी। बी नंबर ऑप्शन है कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वास्कुलर बंडल्स डू नॉट possesses cambium। 3 नंबर ऑप्शन है इन ओपन वास्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलेम एंड फ्लोएम। 4th नंबर ऑप्शन है द वास्कुलर बंडल ऑफ डाइकोटिलिडनस स्टेम possesses एंडार्च प्रोटोजाइलेम। और 5th नंबर ऑप्शन है द मोनोकोटिलिडनस रूट यूजुअली हेयर मोर देन 6 जाइलेम बंडल्स प्रेजेंट। ये ऑप्शन में गलत बता रहा हूँ, ये ऑप्शन नहीं है स्टेटमेंट है। और इसी स्टेटमेंट जो वाले जो क्वेश्चन है ये इस बार बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दिया गया है मेरे ख्याल में, और इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। इस बार देखिए ये जो ऑप्शन है ना जो इसमें ए नंबर है BCDE ओनली, 2 नंबर है ABCD ओनली, 3 नंबर है ACDE ओनली, 4 नंबर है AB एंड D ओनली। इसमें जो आंसर होगा ये जो दिया हुआ है वो पेज नंबर आपको 90, 93 पे मिल जाएगा। पेज नंबर आपको 90 एंड 93 पे मिल जाएगा। ये 11th एनसीईआरटी पे आपको मिल जाएगा, पेज नंबर है 90 एंड 93। और जो टॉपिक नंबर है टॉपिक भी मैं बोल देता हूँ वो 6.23 का जो टॉपिक है उसमें मिलेगा, और एक 6.33 का 6.3.3 6.2.3 6.3.3 टॉपिक पे ये दोनों आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आता है 113 नंबर मतलब 113 नंबर क्वेश्चन which of the following is not observed during apoplastic pathway? The movement does not involve crossing of cell membrane। 2 नंबर ऑप्शन दिया हुआ है the movement is aided by cytoplasmic streaming। 3rd नंबर ऑप्शन दिया हुआ है कि the apoplast is continuous and does not provide any barrier to water movement। और जो 4th नंबर ऑप्शन है उसमें
ये दिया गया है कि मूवमेंट ऑफ वाटर ऑकर्स थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड वॉल ऑफ द सेल। ये जो क्वेश्चन है आंसर है ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी 184 में, और इस 184 और किस में मिल जाएगा, 184 में मिल जाएगा आपको, 185 में मिल जाएगा। ये 11th एनसीईआरटी में है, लास्ट पैराग्राफ और फर्स्ट पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। ये आप चेक कर लेना, जरूर चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। तब से 114 इसमें 114 मतलब 114 जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। थर्ड दिया है ट्रांसलेशन, फिफ्थ दिया है जेनेटिक मैपिंग। इसका जो आंसर है वो दो होगा, मतलब 2 होगा आंसर, बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। पेज नंबर ये आपको मिल जाएगा 121 मतलब 121 पेज, 12 एनसीईआरटी 121 पेज, थर्ड पैराग्राफ लास्ट फर्स्ट लाइन, थर्ड पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन जो है उसमें आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं द डिवाइस व्हिच कैन रिमूव पार्टिकुलेट मैटर, व्हिच कैन रिमूव पार्टिकुलेट मैटर। तब जो व्हिच कैन रिमूव पार्टिकुलेट मैटर, ये जो क्वेश्चन है ये आपको मिल जाए। द डिवाइस व्हिच कैन रिमूव पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इंसिनेटर, कैटालाइटिक कन्वर्टर, एसटीपी। इसके जो चारों जो ऑप्शन दिया है इसके अंदर जो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये जो क्वेश्चन है ये लिया गया है 271 नंबर पेज मतलब 271, 12 एनसीईआरटी, सेकेंड पैराग्राफ फर्स्ट लाइन। इसके बाद 116 पे आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट ऑफ एलनस। ये जो इसका आंसर होगा ये होगा फ्रैंकिया। और ये जो है ये पेज नंबर 202 पे 202 मतलब 202 नंबर पेज पे क्लास 11th एनसीईआरटी का सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पे फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें दिया हुआ है, टॉपिक है सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और 117 जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड इन रिसेंट ईयर्स, एप्लीकेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग phytohormone, अच्छा phytohormone has resulted in the increased yield as the hormone is known to produce female flowers in the plants। ये जिसका जो ऑप्शन आंसर होगा इथिलीन होगा। ये जो दिया है ये दिया है पेज नंबर 250 पेज क्लास 11th एनसीईआरटी, इथिलीन लास्ट लाइन, इथिलीन टॉपिक है इथिलीन और होगा लास्ट लाइन। प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर जो हार्मोन का जो ऑप्शन दो दिया गया है उसका जो इथिलीन में बारे में जो दिया गया है उसके जो टॉपिक है उसके लास्ट में आपको मिल जाएगा, इथिलीन के लास्ट में हो गया। आप इस पे देखें ये क्वेश्चन ये भी Which one of the following statement cannot be connected to predation। ये जो क्वेश्चन है ये आपको इसका आंसर होगा बोथ ये इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर नेगेटिवली इम्पैक्ट, इसका ये आंसर होगा। और ये आपको मिल जाएगा 232 मतलब 232 मैंने 232 पेज में क्लास 12 एनसीईआरटी का टेबल नंबर 13.1 का जो टेबल दिया हुआ है उसमें अंदर इसको मिल जाएगा आपको। और ये भी मिलेगा 233 पे क्लास 12 एनसीईआरटी पे, इस दोनों पेज नंबर के अंदर आपका ये आंसर मिल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं जो है 119 हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वेशन एंड को एक्सटिंक्शन आर कॉजेज फॉर। इसका जो आंसर होगा बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। और ये मिल जाएगा आपको 263 नंबर पेज पे। ये जो होगा ये आपको 12 एनसीईआरटी में मिलेगा। 15 टॉपिक नंबर है जो है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ 15.1.4। उसके बाद आता है 120 क्वेश्चन 120। ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें बोला गया है कि व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन एच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। इसका जो आंसर होगा ये 2 होगा शायद। ये जो है इसमें ये क्वेश्चन करके पूछा गया है, पेज नंबर है 229 पेज क्लास 11th एनसीईआरटी 229 नंबर पेज। और इसके बाद हम सीधा चले जाते हैं 221 नंबर क्वेश्चन पे द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन। इसका जो आंसर होगा ये जो दिया गया है पेज नंबर 72 पे, पेज नंबर 72 पे एनसीईआरटी 11th का
5.5 द फ्लावर जो पैराग्राफ है वो सेकंड पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। इसका जो आंसर है ये बी एंड सी होगा, बोथ होगा, ये गुलमोहर एंड कैशिया। इस टाइप का क्वेश्चन करने में टाइम ज़्यादा लगता है। ये जो है जो बोथ ऑप्शन करेक्ट, ये जो है मतलब पहले तो बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, फिर इसके बाद बोला गया है 1-2 नंबर करके जो बोला गया है, ये ठीक करने में ज़्यादा दिक्कत होता है। इसमें ही गलत होगा बहुत सारा लोगों का। फिर उसके बाद आते हैं, इसके बाद इसमें बोला गया है 122 क्वेश्चन में बी गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 बोला गया है डिकम्पोजिशन इज ए प्रोसेस इन हुइच डेट्रिटस इज डिग्रेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय माइक्रोब्स। स्टेटमेंट 2 पे क्या बोला गया है? स्टेटमेंट 2 पे बोला गया ये बोला गया ये बोला गया है कि डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ the detritus is rich in lignin and chitin. In the light of the above statements, choose the correct answer from the option given below. Statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. ये जो ऑप्शन, ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये आपको मिलेगा NCERT 12th का 243 पेज एंड 244 पेज। टॉपिक नंबर है 14.3, ये आप याद रखना। मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ कहाँ पर मिलेगा, आपको एक झट से मिल जाएगा। अगर आप ये वीडियो देखते हो तो आपको एक झट से मिल जाएगा, आप पेज उल्टाना ही बाकी रहेगा, क्योंकि पेज नंबर बोलने से आपको दिक्कत होगा, क्योंकि फिर उसके बाद सारा पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं जो है मैं अगर पैराग्राफ मिलता है तो मैं पैराग्राफ भी बोल दे रहा हूँ, और पैराग्राफ में किस लाइन के अंदर है वो भी मैं बोल दे रहा हूँ, लास्ट या फास्ट किस में है मैं वो भी बोल दे रहा हूँ। और अगर डायरेक्ट टॉपिक से है तो मैं टॉपिक नंबर ही बोल दे रहा हूँ, तो इसमें आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगा, अब एकदम मिल जाएगा, मतलब फटक से मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन दिया है, ये द प्रोसेसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू प्रोटीन्स बिगिन एज सुन एज, ये जो क्वेश्चन दिया है ये इसका आंसर मुझे नहीं मिला NCERT से। मैं ढूंढूंगा फिर से भी, अगर मिल जाएगा तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। मैं इसमें मुझे अब पहले एक बार जो ढूंढा तो उसमें नहीं मिला मुझे, अगर मिलता है तो मैं बोल दूंगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। ये जो क्वेश्चन है ये अब देखिए, इसका जो आंसर है ये आपको पेज नंबर 198 क्लास 12 NCERT से मिल जाएगा। और कौन सा पैरा है? ये 3rd नंबर पैराग्राफ पे आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद है असर्शन रिएजन क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है, असर्शन दिया गया है कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूज्ड इन DNA एम्प्लीफिकेशन। असर्शन, इसका रीजन क्या दिया गया है? एम्प्लिसिलिन रेजिस्ट जीन इज यूज्ड एज सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक ट्रांसफॉर्मेशन। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसका जो आंसर ये भी मुझे नहीं मिला है। आपको अगर मिलता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। जो आंसर मुझे नहीं मिला है, ये ज़्यादा नहीं होगा, ये 6-7 क्वेश्चन का ही शायद होगा। बाद में अगर मिलता है मैं फिर से एक नया वीडियो बना के अपडेट आपको कर दूंगा और नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप जरूर से ज़रूर बेल आइकन को प्रेस करके रखना। इसके बाद जब मिलेगा वो आंसर हमको अपडेट कर देंगे। मुझे ये पता चला है कि बहुत सारा क्वेश्चन शायद तो नहीं मिलेगा, पर जितना भी मिलता है इसके बाद वो मैं आपको जो 7 क्वेश्चन के अंदर 7 क्वेश्चन के जितना भी क्वेश्चन का आंसर मिलता है NCERT से मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद होता है हाइड्रोक्लोराइड केराजिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। इसका आंसर जो होगा वो रोडोफाइसी ओनली होगा। और पेज नंबर इसका जो है 11th NCERT का 32 नंबर पेज पे ये मिलेगा आपको, वो भी मिलेगा फर्स्ट पैराग्राफ पे। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं 127 क्वेश्चन गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट्स। ये जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट इज फॉस्फोनिल पाइरुवेट एंड इज फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स। स्टेटमेंट 2 दिया गया है मेसोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट्स लैक रूबिस्को एंजाइम। इन द लाइट ऑफ द above statement choose the correct answer from the option given below. Both statement 1 and statement 2 are correct. ये आपको मिल जाएगा किसमें? ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 119 पेज नंबर 219 पे। मैं अब फिर भी बोल दे रहा हूँ, पेज नंबर 219 पे
219 पेज पे 11th एनसीईआरटी में सेकंड पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आता है 128 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेथड ऑफ एक्सिटू कंजर्वेशन। ये आपको मिल जाएगा, ये नेशनल पार्क होगा। इसका आंसर मिल जाएगा आपको 267 क्लास 12 एनसीईआरटी में, 267 क्लास 12 एनसीईआरटी पे फर्स्ट पैराग्राफ पे आपको ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है वो है 129, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बाई, इसका जो आंसर है, इसका जो देखे चारों जो स्टेटमेंट है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। पॉलिनेशन बाई वाइंड इज मोर कॉमन अमोंगेस्ट एबायोटिक पॉलिनेशन। Flower produce full order to attract flies and bees to get pollinated. Moth and butterflies are most dominated pollinating agents among the insect. उसके बाद है pollination by water quite rare in flowering plants। इसका जो आंसर है उसका पहले का 4th नंबर का वो आपको दिख जाएगा। 4th नंबर जो लाइन है वो लिया गया है पेज नंबर 29 का 12 एनसीईआरटी में से। पेज थर्ड जो ऑप्शन है उसका उसका वो लिया गया, जो लाइन है वो लिया गया 30 नंबर पेज से क्लास 12 एनसीईआरटी से। उसके पहले जो ऑप्शन है 2 नंबर ऑप्शन है वो लिए गए 30 पेज क्लास 12 एनसीईआरटी से। और पहले का जो ऑप्शन है वो लिया गया पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंगस्ट द एबायोटिक पॉलिनेशन, ये लिया गया है 29 पेज क्लास 12 एनसीईआरटी से। मतलब 29 एंड 30 पेज में ये आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। और उसके बाद है 130 जो क्वेश्चन है वो उसमें बोला गया है एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन किसका बोला गया है? एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स इस कॉम्पोस्ट ऑफ, ये इजा क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा काइटिन होगा। ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर 53 पे क्लास 11th एनसीईआरटी पे। फाइलम आर्थ्रोपोडा पे ये आपको मिल जाएगा डायरेक्ट, फाइलम आर्थ्रोपोडा टॉपिक। उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ, उसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें बोला गया ये जो है लेंदी क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम क्वेश्चन है। पहले बोला क्या बोला गया? पहले बोला गया यूक्रोमाटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमाटिन हेटेरोक्रोमेटिन। फिर बी नंबर ऑप्शन पे बोला गया है हेटेरोक्रोमाटिन इज ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव। सी बोला गया है हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम। फोर्थ बोला गया है हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड अर्जिनिन। फिफ्थ बोला गया है टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेंट्स 400 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स। ये जो है 200 बेस पेयर होगा। ये सब जो क्वेश्चन है आपको किस में कौन कौन सा पेज में मिलेगा मैं आपको बोल दे रहा हूँ। ई नंबर जो स्टेटमेंट है वो आपको मिलेगा 99 पेज पे क्लास 12 एनसीईआरटी का। डी नंबर जो स्टेटमेंट है वो भी आपको 99 पेज पे क्लास 12 एनसीईआरटी का मिलेगा। सी नंबर जो है वो भी शायद आपको मतलब हाँ वो भी आपको 99 पेज पे ही मिलेगा। और वी नंबर जो है उसको आपको 100 पेज पे मिलेगा क्लास 12 एनसीईआरटी में। और बी ए नंबर जो स्टेटमेंट है वो भी आपको मिलेगा 100 नंबर पेज पे 12 एनसीईआरटी पे। और जो इसका आंसर होगा वो ए होगा, ACD करेक्ट ओनली। मतलब जो टॉपिक है, टोटल जो टॉपिक है वो 6.1.2 टॉपिक नंबर है। और पेज नंबर है 199 पेज पे भी मिलेगा आपको, 100 पेज पे भी ये मिलेगा। और दोनों पेज में है ये टॉपिक जो डिस्कस किया गया है और इसका जो 12 एनसीईआरटी से है। और इसके बाद हम बात करते हैं, प्लीज़ गाइस जरूर से जरूर लाइक और शेयर करना। तो अच्छा गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 क्या दिया गया है? इसमें स्टेटमेंट 1 में बोला गया है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली एनल ऑटोगैमस। स्टेटमेंट 2 में बोला गया है क्लिस्टोगैमी इज डिसएडवांटेजेस एज देयर इज नो चांस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये जो क्वेश्चन बोला गया है स्टेटमेंट का कौन सा करेक्ट है कौन सा गलत है, जो इसका जो आंसर है बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ये जो टॉपिक है ये आपको मिलेगा 12 एनसीईआरटी के पेज नंबर 28 पे फर्स्ट पैराग्राफ में आपको ये मिल जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं गार्डलिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड बाय प्लांट फिजियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू थ्रू व्हिच। ये जो क्वेश्चन है ये मुझे नहीं मिला है। आपको अगर मिलता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता देना एनसीईआरटी का कौन सा पेज में कौन सा टॉपिक में, आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। अगर बाद में मिल जाएगा तो मैं आपको जरूर नोटिफिकेशन दे दूंगा। उसके बाद जल्दी से आते हैं 134 क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेवर ऑकर्स ड्यूरिंग द मेयोटिक सेल डिवीजन। पहला ऑप्शन है मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। 2 नंबर क्वेश्चन है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। 3 नंबर क्वेश्चन है कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमाटिड्स।
फोर्थ नंबर क्वेश्चन है स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम। ये भी क्वेश्चन मुझे इनसे डायरेक्ट नहीं मिला, आपको अगर मिलता है तो आप मुझे बता देना। फिफ्थ 135 क्वेश्चन पे आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। इसका जो आंसर होगा वो होगा मेज। और इसका जो इंटरेस्टिंग बात है ना, ये है ना, ये फिगर में से एक ऑप्शन उठेगा। फिगर आपको अगर फिगर का नीचे वाला जो लाइन लिखा रहता है, ये मार्किंग करके लिखा था मेज प्लांट का नाम से, जो फिगर का जो नाम लिखा रहता है उससे एक क्वेश्चन होगा। अभी जो वाटर कप का जो ऑप्शन है ये आपको फिगर में ही मिलेगा, वो टॉपिक में नहीं दिया है, प्लास्टिसिटी का टॉपिक में ही नहीं दिया है। प्लास्टिसिटी का टॉपिक में सिर्फ आपको कॉटन एंड मेज ही मिलेगा। तो ये आपको जो पेज नंबर है ये 11th एनसीईआरटी का 246 पे 246 पेज पे ये आपको मिलेगा। फिगर नंबर 15.9 पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं जो सेक्शन बी बायोलॉजी बोटानी का, मैच द प्लांट साइकिल लाइफ का, माफ़ी चाहता हूँ दिक्कत के लिए। पहले मैच द प्लांट विथ काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इट एग्जिबिट्स। ए नंबर ऑप्शन स्पायर वगैरह, बी फांड, सी फ्यूनेरियास, डी साइकास। ये भी नहीं मिला मुझे इन से, आपको मिलता है तो आप जरूर बता देना। पहला दिया गया है डोमिनेंट डिप्लॉयड स्पोरोफाइट vascular plant with highly reduced male or female gametophyte, dominant haploid free living gametophyte, dominant haploid sporophyte alternating with reduced gametophyte called prothallas, dominant haploid leafy gametophyte alternating with partially dependent multicellular sporophyte। ये मुझे डायरेक्ट इंसर्ट से नहीं मिला है। ऐसा तो प्लांट किंगडम में ये है, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि नहीं है, पर डायरेक्ट एकदम लाइन बाय लाइन मुझे नहीं मिला ऐसा। आपको अगर मिलता है तो आप जो इन्फॉर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना। फिर उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है इन जेनेटिक्स यूज द ब्लाइंड अप्रोच फॉर सीक्वेंसिंग द होल जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉलोड बाय असाइनमेंट ऑफ फंक्शन टू डिफरेंट गैमेट। द मेथोडोलॉजी एडॉप्टेड बाय हिम इज कॉल्ड एज। इसका जो है इसका आंसर होगा सीक्वेंस एनोटेशन। इसका आपको आंसर मिल जाएगा क्लास 12 एनसीईआरटी में 119 पेज में, 119 पेज क्लास 12 एनसीईआरटी। किस में मिलेगा? किस ये मेथोडोलॉजीज पे आपको मिल जाएगा। इसका टॉपिक नेम है मेथोडोलॉजीज। फिर उसके बाद हम आते हैं तो जो ट्रांसपोन्स कैन बी यूज ड्यूरिंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो आंसर होगा ये होगा जिन साइलेंसिंग पे, पर ये इसका आंसर भी मुझे नहीं मिला है। आपको अगर मिल जाता तो आप जरूर, इसका आंसर शायद मिल जाएगा मुझे, मैं बाद में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है व्हिच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेवल इन डायग्राम फिगर मेक्स इट फॉल्स फ्रूट। ABCD करके मेंशन किया है। इसका जो आंसर होगा ये होगा सी थैलामस। इसका जो पिक्चर दिया है वो 36 नंबर एनसीईआरटी 12 का आपको देखकर लगेगा कि ये एनसीईआरटी 11 से है, पर ये एनसीईआरटी 11 से है नहीं। ये आपको मिलेगा 12 एनसीईआरटी से, पेज नंबर है 36, लास्ट पैराग्राफ में मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद हम आते हैं रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन लिपिड्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। एक नंबर है लिसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ग्लाइकोलिपिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड पोजेसेस वन और मोर डबल बॉन्ड। थर्ड नंबर है गिंगली जिंजली ऑयल हैज़ लोअर, में प्रोनाउंसिएशन शायद भूल हो रहा है, गलत अगर हो गया तो अब माफ़ कर देना, मैं ठीक से नहीं आप पढ़ सकते हो। GINGLY ऑयल हैज़ लोअर मेल्टिंग पॉइंट हेंस रिमेन्स एज ऑयल इन विंटर। उसके बाद है लिपिड्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। फिफ्थ है व्हेन फैटी एसिड इज स्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड आर फॉर्म्ड। इसको बोला जाता है लेंदी क्वेश्चन बनाना। ये मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रहा था एग्जाम के टाइम में भी, इसका टाइम लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ये जो आंसर होगा ये आंसर होगा 2CD यानी आंसर होगा। इसका जो पेज नंबर है वो है 144 पेज क्लास 11 एनसीईआरटी का, 144 पेज क्लास 11 एनसीईआरटी का थर्ड नंबर पैराग्राफ पे आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद हम डायरेक्ट चले जाते हैं जो क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस ऑफ DNA व्हिच वन कैन बी काट इजीली बाय पार्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसका जो होगा वो 5 प्राइम काटा 3 प्राइम CTT AA G
5' CTT AA G 5'। इसका जो आंसर है ये एक नंबर पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। इसका जो ये आपको मिल जाएगा 197 पेज पे, क्लास 12 एनसीईआरटी का 197 पेज पे, 197 पेज 12 एनसीईआरटी का। ये भी थोड़ा डायरेक्ट है। इसके बाद हम बोलते हैं व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोम लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, मायोट्रोपिक डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, थैलासेमिया, सिकल सेल एनीमिया। ये जो आपको मिलेगा ये आपको ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको मिल जाएगा। ये आपको किधर मिलेगा? ये 12 एनसीईआरटी में मिलेगा। मैं बाद में मिला है मुझे, मैं लिख नहीं पाया, मैं बोल देता हूँ 12 एनसीईआरटी में मिलेगा। ये मिलेगा इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको चैप्टर में जो है वो आखिर का जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर और सेक्स लिंक डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, उससे वो जो आखिर का जो पार्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। उसको मैं किधर मिलेगा? उसको आपको टॉपिक पे अंदर नहीं मिलेगा, पैराग्राफ का नहीं मिलेगा, उसमें अगर मिलेगा पिक्चर के अंदर, पिक्चर के आखिर में लिखा हुआ है, जो फिगर लिखा रहता है, फिगर और जो है उसके अंदर आखिर का जो पॉइंट है उसके अंदर ये मिलेगा, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। ये बहुत ही क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी से एकदम से मिलेगा, इंटरेस्टिंग है। फिर इसके बाद हम आते हैं असर्शन रीजन पे। मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट hold good for the genes that are located closely on the same chromosome। रीजन दिया है क्लोजली लोकेटेड जीन्स assort independently in the light of assort independently। ये जो assertion है ये रीजन है। ये भी आंसर मुझे नहीं मिला, आपको अगर मिलता है आप जरूर नोटिफाई कर देना, अगर कमेंट में बता देना। इसके बाद आता है 144 पे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सीलरेट फॉस्फोरस साइकिल। इसका जो आंसर होगा ये होगा वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ये आपको मिल जाएगा 254 पेज पे, टॉपिक नंबर 14.7.2 पे। इसका साथ एक मतलब इसमें साथ एक लेबलिंग भी किया हुआ है, मतलब डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है, फ्लो चार्ट भी दिया है, उसके अंदर भी आंसर मिल जाएगा। 254 पे जाना पड़ेगा, क्लास 12 एनसीईआरटी के टॉपिक नंबर है 14.7.2। उसके बाद हम आते हैं उसके बाद हम क्या कौन सा क्वेश्चन आता है, इसके बाद हम ये क्वेश्चन पे आता है एनाटॉमी ऑफ स्प्रिंग वुड शो सम पार्टिकुलर फीचर्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट अबाउट द स्प्रिंग वुड। ये भी एक लेंदी क्वेश्चन है। इसमें है इट ऑल्सो कॉल्ड एज द अर्ली वुड इन स्प्रिंग रीजन, कैम्बियम प्रोड्यूस जाइलेम एलिमेंट्स विथ नैरो वेसल्स। उसके बाद है इट इज लाइटर इन कलर। उसके बाद है द स्प्रिंग वुड along with autumn wood shows alternate concentric rings forming the annual rings। इट हैज़ लोअर डेंसिटी, फिफ्थ जो स्टेटमेंट बोला गया है। और अच्छा इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा वो होगा ACD&E। ये जो चारों जो स्टेटमेंट है यही करेक्ट है और एक गलत है। तो इसका जो टॉपिक नंबर है, इसका जो पेज नंबर है, ये आपको 11th एनसीईआरटी में मिलेगा। पेज नंबर है 96, टॉपिक नंबर होगा 6.4.1.3। आपको जल्दी से मिल जाएगा। उसके बाद हम आते हैं द एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूशन इन ए गिवन एडिशन ऑफ, मैं गलत बोल रहा हूँ, एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट इन ए गिवन सॉल्यूशन विल बी। इसका जो आंसर होगा ये होगा लोअर द वाटर पोटेंशियल। इसका जो आपको आंसर है ये आपको मिलेगा पेज नंबर 179, क्लास 11th एनसीईआरटी का पेज नंबर 179 पे। टॉपिक होगा 11.2.1 टॉपिक, और ये जो है ये मिल जाएगा आपको थर्ड पैराग्राफ पे, बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है इसके बाद जो क्वेश्चन है 147, उसमें बोला गया है लिस्ट मैच कॉलम दिया गया है, उसमें बोला गया है लिस्ट 1 के साथ लिस्ट 2 मैच करना है। उसमें मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक, ये जो आपको है ये आपको मिल जाएगा 139 पेज पे, क्लास 11th एनसीईआरटी में सेकेंड पैराग्राफ पे 139। इसका आंसर होगा ए के साथ होगा, ए के साथ 3, बी के साथ 1, सी के साथ 4, डी के साथ 2, B1, D2, A3, C4। इसके बाद होगा 148 जो है उसका व्हाट इज़ द रोल ऑफ लार्ज बंडल शीथ सेल फाउंड अराउंड द वास्कुलर बंडल इन C4 प्लांट्स। इसका आंसर होगा टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ केल्विन साइकिल। इसका जो आंसर है वो लिया गया है 218 पेज। टू क्वेश्चन है वो लिया गया है
218, पेज नंबर है 218 और टॉपिक है 13.8, फोर्थ पैराग्राफ पर है। और ये 11th एनसीईआरटी से आपको मिल जाएगा। वो ये जो है देखिए ये इजी क्वेश्चन है। ये 149 का जो है क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है व्हाइल द एक्स While explaining interspecific interaction of population, plus sign is assigned for beneficial interaction and minus sign for assigned for detrimental interaction and 0 for the neutral interaction. Which of the following interaction can be assigned plus for one species and minus for another species involved in the interaction? इसका जो आंसर होगा वो होगा प्रीडेशन। पेज नंबर 232, टेबल नंबर 13.1, क्लास 12 एनसीईआरटी 232 पेज पे क्लास 12 एनसीईआरटी का टेबल नंबर 13.1 होगा। उसके बाद है 150, एंटायर फ्लीट of buses in Delhi were converted to CNG from diesel. In reference to this, which one of the following statement false? The diesel engine used in CNG buses making the cost of conversion low. यही आंसर होगा, करेक्ट होगा। नंबर वन ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका जो है ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 273 पे। इसको क्या बोला गया है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स बोला गया है? ये जो है आपको जो बाकी का तीनों स्टेटमेंट है वो सब करेक्ट है। ये इट इज़ चीपर देन डीजल, इट कैन नॉट बी अल्टर्ड लाइक डीजल, इट सीएनजी बर्न्स मोर एफिशिएंटली देन डीजल। इसका जो है ये आपको मिल जाएगा 273 पेज पे क्लास 12 एनसीईआरटी में। और है जो है ये टॉपिक नंबर है ये 16.1.1। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं। बात करने के लिए हमारे पास क्वेश्चन है 151 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर एसोसिएटेड पेनिसिलियम, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ पेनिसिलियम। इसका जो आंसर है ये होगा कॉनेडिया। इसका जो पेज नंबर है वो है 6 and 7, 6 पेज नंबर है 6। और इसके बाद पेज नंबर 7 पे भी आपको मिल जाएगा, ये है मिल गया 12 एनसीईआरटी पे फिगर नंबर 1.3। इसके बाद हम सीधा चले जाते हैं 152 क्वेश्चन पे। असर्शन रीजन क्वेश्चन है। इसमें दिया गया असर्शन ये दिया गया है कि एंड द असर्शन क्या दिया गया है, ऑस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स। रीजन क्या दिया गया है, रीजन दिया गया है कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। तो इसमें होगा क्या, एक इस करेक्ट असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट, ये होगा। और इसका जो है ये क्या होगा, इसका पेज नंबर जो है ये 312 मतलब 312 पेज पे आपको क्लास 11th एनसीईआरटी का 302 नंबर पेज पे आपको ये मिल जाएगा। टॉपिक नंबर है 20.5। उसके बाद हम सीधा चले जाते हैं एकदम जो क्वेश्चन है 153 का। इन जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन डायमिनेज एडीए डिफिशियंसी द पेशेंट रिक्वायर्स periodic infusion of genetically engineered lymphocytes because। इसका जो आंसर होगा ये होगा genetically engineered lymphocytes are not immortal cell। ये आप बेसिक नॉलेज से ही कर सकते हो। जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स आर नॉट इन इमॉर्टल सेल्स। इसका जो है किस क्यों ये होगा, क्यों बोला जा रहा है पीरियोडिक इन्फ्यूशन करना पड़ेगा। पीरियोडिक इन्फ्यूशन करना मतलब बार बार इन्फ्यूशन करना पड़ेगा, रिक्वायर्स पीरियोडिक इन्फ्यूशन। इसलिए आपको ये होगा क्योंकि लिम्फोसाइट आर नॉट इमॉर्टल सेल्स। इसका जो पेज नंबर है ये है 211 मतलब 211 क्लास 12 एनसीईआरटी। टॉपिक नंबर है 12.2.2 और कौन सा पैराग्राफ है सेकंड पैराग्राफ। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो आता है इन इंसिटू कंजर्वेशन रिफर्स टू conserve only high risk species, conserve only endangered species, conserve only extinct species। फोर्थ मतलब नंबर ऑप्शन 4 में क्या दिया है, प्रोटेक्ट कंजर्व द होल इकोसिस्टम। ये भी आंसर मुझे डायरेक्ट नहीं मिला, ये इसका भी आपको मिल जाएगा प्रोटेक्ट, ये आपको 12 एनसीईआरटी में मिल जाएगा। लास्ट में जो पार्ट है इकोलॉजी का उसमें आपको मिल जाएगा प्रोटेक्ट द कंजर्वेशन ऑफ होल इकोसिस्टम। इसका मैंने आंसर कर दिया है। इसका जो मुझे नहीं मिला पेज नंबर ये आपको मिलेगा तो आपको जरूर बता देना, कमेंट कर देना। इसके बाद हम जल्दी से चले जाते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं है, इसको जल्दी से करना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम चले जाते हैं तो इसमें है
Which one of the following function are not performed by secretion from salivary gland? Digestion of complex carbohydrate, digestion of disaccharide, lubrication of oral cavity, control bacterial population in mouth. इसका आंसर होगा डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड। ये होगा, ये जो आंसर है ये आपको मिलेगा 262 पेज पे एंड 261 पेज पे, फर्स्ट पैराग्राफ पे, क्लास 11th एनसीईआरटी का। उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट आर एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ प्लेट और पेस्ट बाय, होगा इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा पेवो। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा क्या होगा, पेवो होगा, ये आंसर होगा। तो ये जो ये इसका आंसर भी मुझे नहीं मिला है, आपको अगर मिलता है तो आप मुझे पेज नंबर और टॉपिक, पेज नंबर बता देना, मैं ढूंढ लूँगा। तो पेज नंबर बता देना कौन सा एनसीईआरटी का है। मैं ये तो शायद मेरे ख्याल से 12 एनसीईआरटी का है, ज़्यादा से ज़्यादा होने का चांस है। तो आप मुझे बता देना 12 एनसीईआरटी और 11 एनसीईआरटी का भी हो सकता है शायद, मतलब एक्सक्रीशन और प्रोडक्ट, एक्सक्रीशन और एक्सक्रीशन में हो सकता है। मुझे बाद में चल देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन है। 157, इफ द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर्स, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ द बेस पेयर्स। इसका जो आंसर है दो नंबर होगा, 3.3 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर होगा। पेज नंबर है 99, क्लास 12 एनसीईआरटी का है। 12 एनसीईआरटी का 99 नंबर पेज पे है। इसका जो टॉपिक है वो 6.1.2 टॉपिक है, फर्स्ट पैराग्राफ पे आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद हम सीधे 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 चले जाते हैं कौन सा क्वेश्चन पे, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। स्टेटमेंट 2 दिया गया है, माइकोप्लाज्मा आर द बैक्टीरिया विथ सेल वॉल, इसका विथ तो नहीं होगा, ये इसमें लैक होगा, मतलब नहीं है सेल वॉल। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ये होगा इसका आंसर। और ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 20 पे, जो सेकंड स्टेटमेंट है वो मिलेगा आपको पेज नंबर 20 पे, और फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपको मिल जाएगा 126 पेज पे। दोनों ही आपको मिलेगा क्लास 12 एनसीईआरटी, क्लास 11th एनसीईआरटी में। क्लास कौन सा एनसीईआरटी में, क्लास 11th एनसीईआरटी का 20 पेज पे और 126 पेज पे ये होगा। क्योंकि जो माइक्रोप्लाज्मा का साइज है वो होगा 0.3 माइक्रोमीटर साइज। उसके बाद हम आते हैं जो क्वेश्चन है, ए डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक्स टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस माल्टोस। इफ फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज 6C6H12O6 देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ माल्टोस। इसका आंसर डायरेक्ट होगा, एक 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है उससे 1 वाटर रिमूव करना है, तो इसके बाद जो फॉर्मूला निकलेगा वो होगा 2 नंबर ऑप्शन C12H22O11। उसके बाद हम डायरेक्ट चले जाते हैं जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर द ओजेनेसिस। इसका भी आंसर मुझे डायरेक्ट आंसर से नहीं मिला, इसके लिए मैं नहीं लिखा। आपको अगर मिल जाता है तो आप जरूर बता देना कमेंट पे। इसके बाद हम डायरेक्ट चले जाते हैं 161 पेज पे। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी अब्सॉर्ब्ड इनटू ब्लड। 2 नंबर जो स्टेटमेंट 2 है वो है स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज आर called lacteals carry chylomicrons into lymphatic vessel and ultimately into the blood। इसका जो है स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 1 ये आपको मिल जाएगा 264 एंड 265 पेज, क्लास 11th एनसीईआरटी। टॉपिक नंबर है 16.3 टॉपिक, सेकंड पैराग्राफ है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ये आंसर होगा। 162 जो है इसका ये जो है ये क्वेश्चन है एनिमल किंगडम से। इसमें क्या क्वेश्चनों का खासियत ये है कि इस क्वेश्चन के लिए आपको सब सारा का सारा एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा। याद भी नहीं रखना है तो आपको नॉलेज रहना पड़ेगा कौन सा किसका ऑप्शन है। तो इसमें दिया गया, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चेम्बर्स लाइक कॉप एंड ग्रिजार्ड। इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 नंबर, पोवो, पिस्टिकुला एंड कोर्भास, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसका जो आंसर ये जो है ये आपको पेज नंबर 59 पेज पे मिलेगा, क्लास 11th एनसीईआरटी का एनिमल किंगडम एविस टॉपिक है, और एग्जाम्पल पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा 59 पेज पे। उसके बाद आता है 163 क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन व्हेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू लीड्स टू डायरेक्शनल चेंज। इसका जो आपका आंसर है वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 137, क्लास 12 एनसीईआरटी का 137 पेज पे, थर्ड पैरा का लास्ट लाइन है, थर्ड पैराग्राफ का लास्ट लाइन। उसके बाद हम डायरेक्ट चले जाते हैं क्वेश्चन पे, इफ 8 Drosophila in a laboratory population of 80 died during a week, death rate in population is individual per Drosophila per week। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको इकोलॉजी का एनसीईआरटी में मिल जाएगा, क्लास 12 एनसीईआरटी में मैं नहीं लिख पाया।
आप जाकर जरूर देख लेना। ये इसका आंसर होगा 0.1 होगा। उसमें उसमें जो इंसेट में जो क्वेश्चन दिया है उसमें 4 लिखा है, और उसमें इसके नीचे दिया है कौन सा, इसमें 80 दिया है तो उसमें 40 दिया है। 4 डोसिबिला 40 डाइड, ऐसा दिया है इंसेट में। इसका भी आंसर 0.1 होगा, इसका भी आंसर 0.1 होगा। 8/80 करना पड़ेगा इसका आंसर निकलने के लिए। जो डेथ रेट बोला गया है शायद, डेथ रेट, ये आपकी इकोलॉजी में मिल जाएगा। मैं इसका पेज नंबर नहीं लिख पाया, मैं जरूर लिख दूंगा। तो which of the following statements with respect to endoplasmic reticulum is incorrect? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? इस इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये होगा, इन प्रोकैरियोट्स ओनली आर आर प्रेजेंट। इन प्रोकैरियोट्स ओनली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट। इसका जो है इसकी आपको जरूर मिल जाएगा 133 नंबर पेज पे। टॉपिक नंबर है 8.5.3.1, 8.5.3.1। इसका जो है 11th एनसीईआरटी से 133 पेज पे मिल जाएगा। उसके बाद हम जल्दी से चले जाते हैं 166 क्वेश्चन पे। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। इसका जो आंसर है ये आपको मिल जाएगा 160 पेज पे, 65 पेज पे, 166 पेज पे, 165 पेज पे, 166 और 165, 166 एंड 165 पेज पे क्लास 11th एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएगा सबको। पहले का जो है उसमें गलत दिया है, क्या है गलत है कि काइनेटोकोर्स होगा, उसका सेंटोमेयर नहीं होगा, वो काइनेटोकोर होगा। 167 जो क्वेश्चन है ये आपको देखना पड़ेगा। 167 जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है क्या, द स्टेटमेंट 1, रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। और स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम स्पर्माटो क्या दिया है, स्पर्माटोगोनिया। फॉर्म स्पर्माटोगोनिया नहीं होगा, ये स्पर्माटिड्स होगा। इसका जो आंसर है ये एक करेक्ट होगा, एक इनकरेक्ट होगा। ये जो है ये आपको मिलेगा 47 नंबर पेज का, 12 एनसीईआरटी का 47 नंबर पेज पे। उसके बाद डायरेक्ट चला जाता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको आंसर होगा न्यूरोग्लिया। ये आपको मिल जाएगा 104 पेज पे, 103 एंड 104 पेज क्लास 11th एनसीईआरटी में। उसके बाद हम जल्दी से चले जाता है, ये जो है autoimmune disorder is condition where body defense mechanism recognize its क्या होगा, its own cells as foreign bodies। स्टेटमेंट 2 में बोला गया है rheumatoid arthritis is a condition where body does not attack self cell। ये गलत दिया है, ये सेल्फ सेल को अटैक करता है। इसका जो आंसर होगा स्टेटमेंट 2 इज 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये जो टॉपिक है इसको आपको मिल जाएगा 153 नंबर पेज क्लास 12 एनसीईआरटी का। टॉपिक नंबर है 8.2.6 टॉपिक नंबर है 8.2.6 पेज नंबर मैंने बोल दिया क्लास 12 एनसीईआरटी का 15 प्लस 12 एनसीईआरटी का 153। लिपेस लूप इज द टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज एज 60 नंबर पेज पे आपको मिल जाएगा क्लास 12 एनसीईआरटी का। 60 नंबर पेज पे आपको ये मिल जाएगा, पेज नंबर 60 आपको मिल जाएगा क्लास 12 एनसीईआरटी का। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज। उसके बाद हम जल्दी से चले जाते हैं 171 पेज पे, ब्रीडिंग क्रॉप्स विथ हायर लेवल्स ऑफ vitamins and minerals और हायर प्रोटीन्स एंड हेल्दियर फैट्स आर कॉल्ड बायोफोर्टिफिकेशन। ये भी आपको इंसेट में मिलेगा, इकोलॉजी में नहीं, ये आपको मिलेगा शायद ये शायद माइक्रोब्स ह्यूमन और फूड प्रोडक्शन पे शायद मिल जाएगा। ये इसमें चेक कर सकते हो, मैंने नहीं लिखा है, मैंने तीनों क्वेश्चन नहीं लिखा है। मैं बाद में आपको नोटिफाई कर दूंगा और बोल दूंगा अलग से वीडियो बना के। तो जो 172 को नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका जो है आंसर है वो आपको होगा, इसका आंसर होगा पहले मैं बोल देता हूँ, प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन O2 एंड CO2। ये होगा क्या बोला, नॉट द फंक्शन, नॉट फंक्शन ये नहीं, नॉट फंक्शन नहीं है, कंडक्टिंग पार्ट नहीं है, प्रोवाइड डिफ्यूजन पार्ट नहीं है। ये इसका आंसर होगा पेज नंबर 270 पेज क्लास 11th एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन। उसके बाद हम जल्दी से चले जाते हैं, पेज नंबर है इसका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इन मैच फॉर द डिजीज। मैच करना पड़ेगा। अच्छा इस सिम्टम, टिटानी इज हाई कैल्शियम लेवल कॉजिंग रैपिड स्पाज्म, मैस्थेनिया ग्रेविस, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जेनेटिक
ना ना जेनेटिक क्यों बोल रहा हूँ, जेनेटिक तो करेक्ट होगा। जे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कॉजिंग प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, आर्थराइटिस इज इन्फ्लेमेटेड जॉइंट। इसमें जो दो ऑप्शन है मास्थेनिया ग्रेविस एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, इसके अंदर ऑटो एक होगा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर इज, और एक ऑटोइम्यून जो लिखा है वो जेनेटिक। ये एनसीईआरटी का लाइन है, ये जो है आपको मिल जाएगा, किसमें मिलेगा, 312 नंबर पेज 20.5, टॉपिक नंबर है 20.5, पेज नंबर है 312, 11th एनसीईआरटी। उसके बाद हम जल्दी से चले जाते हैं ये क्वेश्चन पे। तो বলছে अंडर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन इन टू द टिश्यूज, 5 ml होगा। ये जो पेज नंबर है ये आपको मिल जाएगा 274 पेज, क्लास 11th एनसीईआरटी, टॉपिक नंबर है 17.4 लास्ट लाइन। उसके बाद हम चले जल्दी से चले जाते हैं जो क्वेश्चन है, इन एन इकोलाई स्ट्रेन आई जीन्स गेट्स म्यूटेटेड and its product cannot bind the inducer molecule if growth medium is provided with lactose, what will be the outcome। ये भी आंसर मुझे नहीं मिला एनसीईआरटी से डायरेक्ट, अगर मिलता है तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के बोल दूंगा। उसके बाद जल्दी से चला जाता है 176 क्वेश्चन पे। द स्टेटमेंट 1, द कोआगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन्स। स्टेटमेंट 2, स्प्लीन इज द ग्रेवियार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। इस पर जब थ्रोम्बिन जो लिखा है ना उसमें होगा फाइबिन, यही गलत दिया है। और जब इसका जो आंसर है आपको मिल जाएगा पेज नंबर 279 एंड पेज नंबर 281 पेज, क्लास 11th एनसीईआरटी। स्प्लीन इज द ग्रेवियार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। उसके बाद हम जल्दी से चले जाते हैं 177 क्वेश्चन पे, which स्टेज ऑफ लाइफ oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। ये इजी क्वेश्चन है, ये आपको मिल जाएगा वो 48 पेज, क्लास 12 एनसीईआरटी का, थर्ड नंबर पैराग्राफ का सेकंड लाइन, 48 पेज, क्लास 12 एनसीईआरटी। फिर उसको जल्दी से चला जाता है टेकविना इन कॉकरोच अराइज फ्रॉम, ये आपको मिल जाएगा क्लास 11th एनसीईआरटी का 112 पेज पे, 112 टू 112 पेज पे, क्लास 11th एनसीईआरटी का। उसके बाद हम जल्दी से चले जाते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। इसका आंसर होगा कार्टिलेज, ये आपको मिल जाएगा 104 पेज, क्लास 11th एनसीईआरटी का, कार्टिलेज में मिल जाएगा आपको कार्टिलेज। तो रिगार्डिंग द मियोसिस व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, डीएनए replication occurs in a stage of meiosis 2, pairing of homologous chromosomes and recombination occurs in meiosis 1, 4 haploid cells are formed at end of meiosis 2, there are 2 stages in meiosis 1 एंड meiosis 2। ये आपका जो आंसर है ये आपको मिल जाएगा 167 पेज पे एंड 168 पेज पे। टॉपिक नंबर है 10.4.1 क्लास 11th एनसीईआरटी का, 168 167 पेज, क्लास 11th एनसीईआरटी। 181 क्वेश्चन में क्या दिया गया जल्दी से पढ़ लेते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट डीएनए नोन एज प्लेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। स्टेटमेंट 2 में दिया गया है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट डीएनए स्टैंडर्ड एलईटी लाइव फ्रॉम द कल्चर ऑफ द फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। इसका भी आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसका जो आंसर है आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से मिल जाएगा 196 पेज पे, 196 पेज, क्लास 12 एनसीईआरटी का, थर्ड पैराग्राफ पे आपको मिल जाएगा 197, थर्ड पैराग्राफ पे मिलेगा 197 पेज में, सेकेंड पैराग्राफ में ये दोनों का आंसर लिखा है। 182 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द microorganism which is responsible for the production of an immunosuppressive molecule cyclosporin है। इसका आंसर होगा ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। इसका आंसर होगा क्या होगा, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। पेज नंबर 183, क्लास 12 एनसीईआरटी में ये है 183 पेज, और टॉपिक नंबर है 10.2.3, थर्ड पैराग्राफ पे आपको ये मिल जाएगा। डेट्रीफोरस ब्रेक डाउन डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। 183 पे क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रेगमेंटेशन, ये आपको मिल जाएगा वह पेज नंबर 243, क्लास 12 एनसीईआरटी, टॉपिक नंबर है 14.3। इसके बाद हम चले जाते हैं ऑल वर्टिब्रेट्स। देखिए बोले ऑल असर्शन दिया गया है ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट्स, 184 क्वेश्चन। और रीजन दिया गया है नोटिकॉट इट्स रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट्स। इसका जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ होगा, बोथ करेक्ट, बोथ आर करेक्ट
एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए, रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। इसका जो आंसर है वो आपको 55 पेज में मिल जाएगा, 55 पे एलिमेंट किंगडम पे, क्लास 11 55 नंबर पेज। उसके बाद हम जल्दी से चले जाते हैं जो है 185 क्वेश्चन। इसका जो आंसर होगा टैक्सोनॉमी कैटेगरी स्विच हायरार्किकल अरेंजमेंट असेंडिंग ऑर्डर करेक्ट द केस ऑफ एनिमल किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीसीज। इसका होगा ये यही आंसर होगा। और फिगर नंबर है, पेज नंबर है 10, क्लास 11 एनसीईआरटी का, फिगर नंबर है 1.1। इस पर जल्दी से चले जाते हैं। बायोलॉजी जूलॉजी का जो सेक्शन बी पार्ट है उसका में जल्दी से चले जाते हैं। इसका जो है 186 का क्वेश्चन है, उसमें दिया गया है इन स्काबार exhaust from the thermal plant pass through the electric wires to change charge dust particle। स्टेटमेंट 2 में क्या बोला गया है, इस particulate matter 2.5 picometer cannot be removed by scrubber but can be removed by an electrostatic precipitator। In the light the above the statement choose the most कि बोले अप्रोप्रिएट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। इसका जो होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट होगा। और इसका जो आंसर है ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर 271 पे, क्लास 12 एनसीईआरटी का थर्ड पैराग्राफ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद 187 क्वेश्चन में आता है इसका सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साइनेप्सिस इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनस। इसका जो आंसर करेक्ट आंसर को मैं जल्दी से बोल देता हूँ। इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस ए केमिकल साइनस इज ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस इलेक्ट्रिकल साइनप्स। यही इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें फास्टर नहीं होता है केमिकल साइनस पे, इलेक्ट्रिकल साइनस पे फास्टर होता है, ज़्यादा से तेज जाता है। इसका जो आंसर है आपको मिल जाएगा 319 पेज पे, क्लास 11 एनसीईआरटी का, टॉपिक नंबर है 21.3.2 और ये फर्स्ट पैराग्राफ में ही आपको मिल जाएगा। और जल्दी से मैच द कॉलम बॉन्कियल्स गॉबलेट सेल टेंडन एडिपोज टिश्यू। बॉन्कियल्स में होगा सिलेटेड एपिथेलियम, गॉबलेट सेल में होगा ग्लैंडुलर एपिथेलियम, टेंडन्स पे होगा डेंसर लेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शन फोर्थ ये जो टॉपिक है ये आपको मिल जाएगा 101, 102, 103 पेज पर, तीनों पेज पे आपको ये टॉपिक का आंसर मिल जाएगा 11th एनसीईआरटी से। जल्दी से चले जाते हैं स्टेटमेंट पे। ह्यूमन इंसुलिन गिवन बिलो व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा, ये आंसर मुझे डायरेक्ट आंसर से मिला है। इसका आंसर होगा CDNE और करेक्ट होगा। और इसका जो क्वेश्चन पे आंसर जो आपको मिलेगा 211 पेज पे, मतलब 211 क्लास 12 एनसीईआरटी का, टॉपिक नंबर है 12.2.1 सेकेंड पैराग्राफ। फिर इसके बाद हम जल्दी चले जाते हैं, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना पड़ेगा। इसमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में जो बोला गया है, इसका जो आंसर होगा एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट टाइम ऑफ बर्थ। इसका जो आंसर होगा यही होगा। और इसका जो है उसका आंसर आपको मिल जाएगा 151 पेज पे, क्लास 12 एनसीईआरटी का, फर्स्ट पैराग्राफ, टॉपिक नंबर है 8.2.2। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद मैच द कॉलम बोला गया है। पेज नंबर ये आपको मिल जाएगा डायफ्राम्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इन ये आपको मेरे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्वेश्चन ये है और ये आपको जल्दी से मिल जाएगा पेज नंबर 60 पे, 12 एनसीईआरटी का। डायफ्राम्स कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इंट्रायूटेराइन डिवाइस लैक्टेशन एमोनिया, ए मतलब इसका ऑप्शन होगा A4 B1 C2 D3। मैंने पेज नंबर बोल दिया है 60 होगा, 12 एनसीईआरटी। उसके बाद जल्द से चला जाता है इन ए कलर ब्लाइंड फीमेल मैरिज ए मैन हुज मदर was also color blind, what are the chance her progeny having color blindness। मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे होगा। ये इसमें होगा, इसका आंसर होगा 100%। इसमें होगा ऐसे होगा, एक कलर ब्लाइंड फीमेल बोला गया है। इसमें क्या बोला गया, कलर ब्लाइंड फीमेल। और ए मैन हुज मदर आर कलर ब्लाइंड, तो कलर ब्लाइंड फीमेल का होगा ये। और कलर ब्लाइंड मैन का जो मदर है वो क्या होगा, वो भी
ऑल्सो कलर बैंड, जो इसका जो माँ है, ये मादर है, ये मादर, इसका भी क्या होगा, वो कलर बैंड था। तो इसका जो एक एक्स क्रोमोसोम तो जरूर आएगा इसके अंदर। तो एक ना एक क्रोमोसोम जरूर आएगा, तो इसके लिए इसका एक्स क्रोमोसोम होगा एक्स सी, और वाई तो नहीं होगा क्योंकि वो है क्या है, वो एक्स क्रोमोसोम, इसके एक्स क्रोमोसोम के साथ जाता है जो डिजीज है। तो इसके लिए जो 100% होगा, मतलब अब आप अगर मैच करोगे तो 100% ही होगा। ये भी एक्स सी एक्स वाई होगा, और ये होगा एक्स सी एक्स 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 वाई, ये होगा। तो 100% होगा, मैंने अब दिखा दिया कैसे होगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो क्वेश्चन है 193 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, यही यही आंसर होगा। ये जो है आपको मिल जाएगा पेज नंबर 19 क्लास 11 एनसीईआरटी का, और जो टॉपिक है 2.1.2। उसके बाद हम जल्दी से चले तो 194 क्वेश्चन पे, इसका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट पे वो होगा, ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम आर्टेरियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल। इसका जो आंसर है आपको मिल जाएगा पेज नंबर 284, पेज नंबर क्या होगा 284 पेज पे, 285 एंड 284 पेज 11th एनसीईआरटी का। फिर इसका अपन जल्दी से चले जाते हैं 195 क्वेश्चन पर। इसमें क्या बोला गया, स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, ये होगा फिलीपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर ए पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। ये होमोलोगस नहीं होगा, इसमें होगा एनालोगस। 130 पेज पे ये आपको मिल जाएगा। और जो चारों के चारों ऑप्शन है, ये जो आपको है ये 130 पेज एंड 131 पेज क्लास 12 एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ पे आपको सबके सब मिल जाएगा। फिर इसके बाद चले जाते हैं जो क्वेश्चन है वो मुझे नहीं मिला डायरेक्ट, तो इसके लिए मैं ये नहीं बोलूँगा। 196 क्वेश्चन जो है मुझे दिया गया है इधर, T4 है मेरा क्वेश्चन कोड, तो उसमें मुझे नहीं मिला, ये मैंने नहीं किया और ये मैंने नहीं मिला मुझे। उसका जल्दी से चला जाता है जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। ये जो पेज है ये आपको मिल जाएगा 199 पेज क्लास 12 एनसीईआरटी का। इसका जो आंसर होगा प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट, 12 एनसीईआरटी का 199 पेज पे आपको मिल जाएगा इसका आंसर। इसके बाद जल्दी से 198 क्वेश्चन पे, 198 क्वेश्चन पे उसका आंसर होगा BDE ऑफ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। BDE स्टेटमेंट कौन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट पैराथायरॉयड हार्मोन, नॉट द बोला गया है। तो इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल इन ब्लड, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ, इंक्रीज नहीं होगा डिक्रीज में बोला गया है, डिक्रीज द कैल्शियम लेवल ब्लड, डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन कैल्शियम फ्रॉम डिजेस्टेड फूड, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट्स। ये जो ऑप्शन दिया गया है ना, इसमें जो है ना ये आपको मिल जाएगा BDNE होगा, BDNE इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये तो मालूम ही नहीं है, जो BD मिल रहा है ये तो हमारा मतलब ये नहीं होता है, नहीं होता है। ये जो है पेज नंबर 335 पे आपको 335 पेज पे मिल जाएगा क्लास 11th एनसीईआरटी का। टॉपिक नंबर है 22.2.5, टॉपिक नंबर क्या है 22.2.5। उसके बाद जल्दी से चला जाता है जो क्वेश्चन है वो है ग्लाइकोजन क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा स्टोरेज प्रोडक्ट। ग्लोबिन क्या होगा, ग्लोबिन होगा ग्लोब्यूलिन क्या होगा, नहीं मैं ऐसे बोलो। हार्मोन होगा स्टेरॉइड क्या होगा, हार्मोन होगा। बायोकैटालिस्ट क्या होगा, बायोकैटालिस्ट थ्रोम्बिन होगा। उसके बाद एंटीबॉडी क्या होगा, एंटीबॉडी होगा B होगा ग्लोब्यूलिन, और स्टोरेज प्रोडक्ट क्या होगा, A होगा ग्लाइकोजन। ये जो आंसर है ये आपको मिल जाएगा 281 पेज, 281 पेज क्लास 11th एनसीईआरटी से, 281 पेज क्लास एनसीईआरटी से। इसका ऑप्शन नहीं होगा A4 B2 C1 D3। उसका जल्दी चला जाता है द 10 इकोलाई सेल N15 dsDNA are incubate in medium containing N14 nucleotide. After 60 minutes, how many E. coli cells will have DNA totally free in N15? इसका जो आंसर है वो होगा 80 होगा, मैंने कर दिया है इधर, अब देख सकते हो। E. coli divides in 20 minutes, इसका जो है दिक्कत हो गया, सॉरी दिक्कत के लिए। इसका जो है इसका जो आंसर होगा वो कैसे होगा, E. coli डिवाइड्स इन 20 मिनट, E. coli डिवाइड्स इन 20 मिनट्स। इसका ये जो है ये लिया गया है 105 पेज क्लास 12 एनसीईआरटी से। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, ढूंढने में मदद करेगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बहुत से स्टूडेंट का हेल्प होगा।
मैंने इधर सब कुछ बोल दिया है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत लंबा वीडियो बन चुका है। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और जो जो क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, आपको अगर मिलता है तो आप ज़रूर कमेंट में बता दीजिएगा। तो शुक्रिया, धन्यवाद।